दोस्तों अब तक का रिजल्ट में ये बात तो साबित हो गया है कि बीजेपी को टोटल 50 सीटें आ रही है। अब तक वो 24 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और 26 पर लीड कर रही है। दैट मीन्स कि 50 सीट्स कहीं पे नहीं जाने वाली, इसका आ रही है। हो सकता है एक दो आगे पीछे हो जाए या 4 भी हो जाए, तब भी पूर्ण बहुमत इनको मिल रही है। और आम आदमी पार्टी अब तक 13 सीटें जीती है, 7 पर और लीड कर रही है। दैट मीन्स 20 सीटें उसे आ रही है। आप यहाँ पे देखा जाए तो एक तरफा बीजेपी जहाँ पे बहुमत के साथ सरकार बना रही है, मेजोरिटी के लिए इनको टोटल 36 सीट चाहिए, 70 सीट है टोटल। आधे सीट से एक सीट ज़्यादा होना चाहिए मेजोरिटी के लिए, जो उसे मिल रही है। और साथ ही साथ कुछ बढ़त भी मिल रही है, 14-15 सीट ज़्यादा आ रहा है। और वहीं पे आम आदमी पार्टी मेजोरिटी से काफ़ी पीछे छूट जा रही है, लगभग 16 सीटें वो पीछे रह रही है। तो दैट मीन्स बीजेपी का सरकार बनना लगभग तय हो गया है। मुख्यमंत्री का भी तो शायद ऐलान उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन दोस्तों बस मैं यही कहूँगा कि राजनीति में कुर्सी तो वही है, लेकिन इस पे बैठने वाले लोग चेंज होते हैं, क्योंकि जनता उसे चेंज करती है, यह हमें मानना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगे इतने सारे आरोप, फिर वो जेल गए, बेल से बाहर आए, जनता ने उसको किस हद तक एक्सेप्ट किया, उनको कहाँ तक माफ़ किया, ये तो खैर सोचने वाली बात है। और आने वाले टाइम में ये हमें पता चलेगा कि कहाँ कमियां रही। लेकिन विकास अच्छा किया था। आम आदमी पार्टी कोई बुरी पार्टी नहीं थी, उसने बहुत अच्छा से वर्क किया, दिल्ली के जनताओं को काफ़ी सुविधाएं दिया। लेकिन हद की बात तो ये है कि मैंने देखा कि जब कैंपेनिंग चल रहा था, चीज़ें चल रहा था, जहाँ ये लोग अपने कामों को गिना रहे थे, पब्लिक वहाँ कह रहे थे कि मुफ्तखोरी की हमें आदत नहीं लगनी देनी है। और ये जो जितनी सारी चीज़ें बिजली पानी वगैरह जो भी बस में फ्री सेवाएं मिल रही है, इससे लोग मेहनत करना कम कर दिए हैं, ये हमें नहीं चाहिए। देश का विकास में ये बाधाएं डाल रही है। और हद तो तब है कि कुछ महिलाएं उन्हीं बसों में फ्री टिकट लेकर आकर, यानी बिना टिकट के सफ़र करके आके मीडिया वालों को ये बता रहे थे कि ये चीज़ें गलत हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। और वो उन्हीं बसों से चढ़कर फिर जाते हैं काम पर और जगह में। तो पब्लिकों का भाई समझना बहुत मुश्किल है। ये जिसे चाहे बना सकती है, जिसे चाहे उतार सकती है सत्ता से। पर हाँ दोस्तों, काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी, ये दोनों ही चुनाव हार गए हैं, जो कि ये दोनों टॉप लीडर थे। और इनके अलावा कई टॉप लीडर्स और भी थे आम आदमी पार्टी के, जो चुनाव हार गए हैं। खासकर मनीष जी, ये दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुधारे थे, बच्चों को मुफ्त एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया था इसने। और देखिए, इतने काम करने के बावजूद भी ये चुनाव हार गए हैं। केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन से फेमस हुए थे, और ये पहले काफ़ी हाई कैटेगरी के कोई ऑफिसर रैंक में जॉब भी किए थे। उनके बाद फिर ये नेतागिरी में आए, और उनके बाद इसने आम आदमी पार्टी को काफ़ी ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। बिजली पानी चीज़ें मुफ्त किया, लोगों का मोहल्ला क्लिनिक चलाया, शिक्षा व्यवस्था में ध्यान दिया। लेकिन आज ये भी चुनाव हार गए हैं। तो टॉप लीडर्स चुनाव हार गए हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरी पार्टियां हैं वो खासकर सारे सीटों में चुनाव लड़के सीट तो एक भी नहीं निकाल पाए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर और उनके जितने भी बसपा एसपी जो भी थे पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ी थी, वो लोग भी चुनाव लड़े और फिर बिना किसी सीट का ही उनको वापस आना पड़ा मैदान से। तो ये सोचने वाली बात है कि दोस्तों, दो तरह की आइडियोलॉजी देश में चल रहा है। एक तो वो आइडियोलॉजी है जिसको एक तबके के लोग फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा वो आइडियोलॉजी है जिसको दूसरे तबके के लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमेशा भी देखा जा रहा है, ज़्यादातर चुनाव में एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी पे भारी पड़ रहा है। तो सोचने वाली बात है। विकास के नाम पे वोट करने की ज़रूरत है, लीडर को देख के वोट करने की ज़रूरत है, ना कि एक हवा बना करके तू चल मैं आया।